मजबूत घर की पहचान होती है मजबूत छत। अगर आप चाहते हो कि आपकी घर की छत जो है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत हो, ना वाइब्रेट हो, ना ही किसी मौसम की मार का उसके ऊपर असर हो, सालों साल तक आपकी घर की छत जो है वो वैसी की वैसी ही मजबूत बनी रहे, तो इसके लिए आपको इस वीडियो में बताए हुए सभी पॉइंट को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और ये ऐसे पॉइंट नहीं है कि जिनको की करने के लिए आपको कुछ ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, पर अगर आप इन पॉइंट का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपकी घर की छत जो है वो मजबूत बनेगी। जो लोग अपना मकान बनाने वाले हैं उनके लिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो लोग सिविल इंजीनियर है उनके लिए ये पॉइंट रिवीजन की तरह है। तो सबसे पहली स्टेप आपको ये करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरूर करना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, जो की है स्लैब थिकनेस। जब भी बात आती है स्लैब की मोटाई की, तो बहुत से लोग जो है काम बचाने के चक्कर में या फिर पैसे बचाने के चक्कर में स्लैब की मोटाई कम कर देते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। तो आपको स्लैब की मोटाई जो है कम से कम 5 इंच तक रखनी है। अब यहाँ पर ये जो मिस्त्री आप वीडियो में देख रहे हैं, ये सरिये की मदद से दिखा रहे हैं कि स्लैब की थिकनेस कितनी है। इस सरिये की मदद से आप जगह जगह पर चेक करके देख सकते हो कि आपकी स्लैब की थिकनेस जो है वो प्रॉपर तरीके से आ रही है या नहीं। तो इसीलिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि कम से कम आपकी जो स्लैब की थिकनेस होगी वो आपको 5 इंच से कम नहीं रखनी है। पॉइंट नंबर 2 है सीमेंट। जब भी हम बात करते हैं स्लैब के लिए सीमेंट के इस्तेमाल करने की, तो आजकल कंपनी की मार्केटिंग कुछ इस हिसाब से है कि आपको स्लैब को कोई अलग टाइप का जो है वो सीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए। उसका कुछ तो भी फैंसी नाम, खतरनाक भयंकर नाम रख देंगे, जिसकी वजह से लोगों को लगेगा कि ये सीमेंट बहुत ज्यादा मजबूत है, और इसके लिए आप जो है पर बैग के हिसाब से 40-50 रुपए जो है वो ज्यादा देने लगते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आपका स्लैब होता है उस वक्त आपको ये 2 चीजें ध्यान में रखनी है कि आपका स्लैब का सीमेंट जो है वो ओपीसी है या फिर पीपीसी है। अब इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, पर शॉर्टकट में अगर मैं आपको बताऊं, आपके लिए ओपीसी और पीपीसी दोनों सीमेंट में इतना डिफरेंस आ जाता है कि ओपीसी सीमेंट में आपको शुरुआत में स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है और पीपीसी सीमेंट में आपको आगे चल के स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ये मेनली डिफरेंस आ जाता है। तो ये चॉइस आपके ऊपर डिपेंड होगी, परंतु जब भी आप सीमेंट लेते हैं तो आपको फ्रेश सीमेंट इस्तेमाल करना है। पॉइंट नंबर 3 है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। जब हम स्लैब के लिए कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए कंक्रीट का मिनिमम ग्रेड हम इस्तेमाल करते हैं M20। अब M20 का प्रोपोर्शन होता है 1:1.5:3, यानी कि यहाँ पर 1 पार्ट इज सीमेंट, 1.5 पार्ट इज सैंड एंड 3 पार्ट इज एग्रीगेट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी कि M20 ग्रेड से कम जो है आपको कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं करना है। और यहाँ पर अगला पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खास करके ये चौथा पॉइंट जो है बहुत सारे लोग जो है वो निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये इतना सिंपल और आसान लगता है। जब भी आपके स्लैब होता है उस वक्त आपने देखा होगा जब कंक्रीट मिक्सर का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा पानी डाल दिया जाता है। तो क्या यह सही बात होती है? क्योंकि होता यह है कि जो लेबर होता है उन्हें कंक्रीट खींचने में बहुत ज्यादा आसानी होती है, उनको काम करने में आसानी होती है जितना पतला माल होता है, परंतु ये आपके कंक्रीट के लिए अच्छी बात नहीं होती। आपका जो कंक्रीट होता है उसके लिए पानी का प्रमाण फिक्स होता है, यानी कि अगर आप M20 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एक बैग के लिए 30 लीटर तक पानी इस्तेमाल करना चाहिए। अब साइड की कंडीशन थोड़ी सी अलग होती है, वो कंक्रीट मिक्सर वाले आपकी बात मानते नहीं है, तो इस वजह से आप जो है जितना ज्यादा आपका पानी का प्रमाण बढ़ता जाएगा उतना आपका कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाएगी। तो इस चीज की तरफ आपको खास करके ध्यान देना है कि पानी का इस्तेमाल 30 से लेकर 35 लीटर से ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। परंतु ये चीज अक्सर ही साइट पर नोटिस की जाती है कि वो लोग जो है बात नहीं मानते हैं और बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर देते हैं। और अगर हम बात करते हैं पानी की क्वालिटी किस तरह से होनी चाहिए, अब आप ये कहेंगे कि ये क्या बात हुई, किसी भी तरह का पानी जो है हमें स्लैब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनरली इसका थंब रूल ये होता है कि जो पानी आपके पीने योग्य होता है सिर्फ उसी पानी को आपको इस्तेमाल करना चाहिए आपके स्लैब के लिए, क्योंकि पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके कंक्रीट के लिए, जिसको आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। पॉइंट नंबर 5 है स्टील। अब अगर हम बात करते हैं थंब रूल की, तो थंब रूल अनुसार जो है आपको 10 mm से कम स्टील जो है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए स्लैब के लिए। अगर आपके यहाँ पर स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिजाइन देते हैं तो कभी कभी वो जो है 8 mm स्टील जो है उसे दे देते हैं, परंतु अगर आपको जानकारी नहीं है ऐसे वक्त में आपको 10 mm से कम स्टील का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 की तरफ हम आते हैं, जो कि आ जाता है कवर। अब ये जो चीज आप स्लैब के नीचे देख रहे हो इसे कवर कहा जाता है। अब ये जो कवर होते हैं ये आपको स्लैब को प्रोवाइड ही करने चाहिए, क्योंकि अगर आप कवर प्रोवाइड नहीं करते ऐसे वक्त में आपका स्टील जो है बाहरी वेदर के संपर्क में आ जाता है, जिस वजह से उसको करोजन की समस्या शुरू हो जाती है, अल्टीमेटली जिसकी वजह से आपकी छत की लाइफ जो है वो भी कम हो जाती है। तो इस वजह से आपको ये कवर प्रोवाइड करने चाहिए। तो ये कितने mm तक प्रोवाइड करने चाहिए? तो आपको 20 mm तक जो है कवर प्रोवाइड करने चाहिए स्लैब के लिए। हालांकि आपके बीम और कॉलम इनके लिए कवर की साइज अलग होती है, परंतु जब बात आती है स्लैब की तो आपको 20 mm तक जो है कवर प्रोवाइड करना चाहिए। पॉइंट नंबर 8 है शटरिंग। अब जब आपका स्लैब होता है उस दिन आपको
पहले तो शटरिंग क्वालिटी चेक कर लेनी चाहिए। जो आपकी प्लेट्स होंगी स्लैब के लिए इस्तेमाल की जाने वाली, तो वो बेंड नहीं होनी चाहिए। अगर वो बेंड होती है, ऐसे वक्त में आपकी स्लैब की जो फिनिशिंग होगी वो सही से नहीं आएगी। और तो और उसकी लेवल जो होगी वो भी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। अगर ऊपर नीचे आपके स्लैब की लेवल है, ऐसे वक्त में उसकी फिनिशिंग भी सही से नहीं आती और लेवल भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती। इसके तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। और जो टेप होंगे उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। जो शटरिंग सपोर्ट होंगे उनको भी आप ध्यान पूर्वक देख लीजिए। और तो और अगर हम बात करते हैं, ब्रेसिंग्स आपको देने चाहिए। जो सपोर्ट होंगे वो सीधे होने चाहिए, उसके नीचे ईंटों का इस्तेमाल मत कीजिए। पॉइंट नंबर 8 है वाइब्रेटर। स्लैब के लिए वाइब्रेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप अपने स्लैब के ऊपर नीडल वाइब्रेटर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके स्लैब का कॉम्पैक्शन सही तरीके से हो पाएगा, जिससे कि एयर वॉइड जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं और इससे कंक्रीट की मजबूती बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। आसान भाषा में अगर मैं आपसे कहूं कि मटेरियल जो है एक जान होने में इससे बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो इस वजह से वाइब्रेटर का इस्तेमाल खास करके जो कोई भी आपका कंक्रीट का पार्ट होगा वहां पर आप वाइब्रेटर का इस्तेमाल खास करके कीजिए। जब भी आप वाइब्रेटर का इस्तेमाल करते हैं तो एक पॉइंट जरूर ध्यान में रखिए, जहां पर आपका प्रॉपर तरीके से शटरिंग वर्क नहीं किया जाता वहां पर वाइब्रेटर बहुत ही सावधान तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर वाइब्रेटर के इस्तेमाल से कभी कभी शटरिंग जो है वो खुल जाता है। पॉइंट नंबर 9 है क्यूरिंग पीरियड। जब हम स्लैब डलवा लेते हैं तो उसके बाद हमें जानना होता है कि उसे पानी कितना दिन तक देना चाहिए। तो स्लैब को पानी आपको कम से कम 15 दिन तक देना चाहिए। और ये पॉन्डिंग मेथड, जैसे कि आप अगले वीडियो में भी देख रहे हो, इसका अगर आप इस्तेमाल करते हो तो एक प्रॉपर तरीके से आप स्लैब को पानी दे सकते हो। आपको क्या करना है, सिर्फ पॉन्डिंग कर लेनी है और उसके अंदर जो है पानी छोड़ देना है। जितना थोड़ा बहुत पानी अगर कम होता है शुरुआती दिनों में तो उसे वापस से फिल कर देना है। तो ये एकदम प्रॉपर और एकदम बेस्ट मेथड है क्यूरिंग करने के लिए स्लैब को। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है शटरिंग के रिलेटेड। और बहुत सारे लोगों को ये सवाल आता है कि हमें जो है वो शटरिंग कितने दिन तक खोलना है, क्योंकि ठेकेदार कभी कभी जल्दबाजी करते हैं कि वो जो है स्लैब खोलने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाते हैं। तो इस चीज की तरफ आपको ध्यान देना है कि 15 दिन से कम जो है आपको स्लैब को नहीं खोलना है। वैसे तो स्लैब को कितने दिन तक पानी देना चाहिए या फिर आपका शटरिंग वर्क कितने दिन बाद खोलना चाहिए, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आपको मिल जाएगी। आप वीडियो के एंड में उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो वीडियो दीजिए। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने चाहिए जब आपके घर का स्लैब होता है। तो डेफिनेटली इससे आपके स्लैब की मजबूती अच्छी आने में जरूर मदद मिलेगी। फिर भी अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरूर कीजिए और ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।